पता चला हमारे यहाँ तो पहले ही से नवग्रहों की पूजा होती चली आई है। तुम आज बता रहे हो हमें कि ग्रह 9 होते हैं। हमारे यहाँ पहले से पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जाते तो पहले नवग्रह की पूजा कराते। तुम्हें जो आज पता चला वो हमारे यहाँ पहले ही से पता था, हाँ या ना? तुम हमें क्या बताओगे? ठीक है, पर भारत का ज्ञान, भारत के ज्ञान को ना दबा दिया गया, भारत के इतिहास को बदनाम किया गया। इसलिए आज के नौजवान बच्चे ये उपन्यास तो पढ़ते हैं, गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि अपने सनातन धर्म से, अपने वेद पुराणों से आज के बच्चों को ना दूर कर दिया गया, उन्हें भ्रमित कर दिया गया कि ये तो पाखंड है, इसे तो इंसानों ने लिख दिया। अच्छा बताओ, कोई भी मुसलमान अपनी बाइबल पर कभी उंगली नहीं उठाता कि ऐसा क्यों लिखा। कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मुसलमान कुरान पर उंगली नहीं उठाता, कोई भी बाइबल पर ईसाई उंगली नहीं उठाता, ऐसा क्यों लिखा है। परंतु हजारों हिंदू मिल जाएंगे जो गीता पर, रामचरितमानस पर, रामायण पर, राम पर उंगली उठाते हैं। क्यों? तुम अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का सम्मान ही ना कर पाए, तो जब तुमने उनका सम्मान नहीं किया तो उन्होंने आपका सम्मान नहीं किया। अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आपने कहां सराहा है? आपने दूसरों की संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। हमें पढ़ाया गया मुगल जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर के बारे में सब जानते हैं। आगरा का जो ताजमहल है उसे किसने बनवाया सबको पता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर किसने बनाया? वो जो पत्थर, एक पत्थर का मैंने बताया कि सूर्य मंदिर है, वो मंदिर किसने बनवाया? उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। मुगलों के द्वारा बनवाई चीजों को प्रचारित तो किया गया, पर सनातनियों के द्वारा बनवाई चीजों को दबाया गया ताकि ये लोग हाईलाइट ना हो, भारत का इतिहास हाईलाइट ना हो। लेकिन सत्यता छिपाने से थोड़ी छिपती है, आज नहीं कल प्रकट तो होगी। इसलिए अपने बच्चों को अपने भारत का दर्शन, अपने भारत की फिलॉसफी समझाया करो, अपने भारत के सिद्धांत समझाओ। दुनिया दूर दूर तक भारत की कोई बराबरी नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हमारी संस्कृति इस मानव जाति की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भारतीय संस्कृति है। देख लो, आप दुनिया में जाकर घूम लो, ना लोगों को खाने का ज्ञान है, ना उठने बैठने का ज्ञान है, ना कुछ ज्ञान। हमारे यहाँ प्रत्येक, अब समाज में आज लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने वास्तविक ज्ञान को नहीं कर रहे हैं, वो अलग विषय है, पर सिद्धांत तो बना के हमारे ऋषि मुनियों ने रखे हैं, आप फॉलो भले मत करो। तो भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने अपमान किया, और भगवान, अब महाभारत के युद्ध के बिना शांति नहीं मिलेगी। महाभारत का युद्ध हुआ। जब भगवान नारायण ने सृष्टि उत्पन्न की तो पहले ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी से ऋषि प्रकट भये, रुद्र भगवान शिव प्रकट भये, कैलाश पर विराजे, और फिर मनु जी के, अब ब्रह्मा जी के शरीर के बाम अंग से, दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट भई। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ।
सबसे पहला विमान किसने बनाया? बताओ बेटा बताओ। हाँ हाँ, राइट ब्रदर्स ने बनाया। कब बनाया, किस सन में, कब सफल परीक्षण हुआ विमान का? 1903। 1903 में राइट ब्रदर्स ने सफल परीक्षण किया विमान का। सबको देखो ये पढ़ा है, बच्चों को भी पता है, जबकि जो पता है बच्चों को बेटा नंबर में तो एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा, पर जो आपको पता है ना वो गलत पता, लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन ये जानकारी गलत है। सही जानकारी ये है कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया, सफल परीक्षण किया। उसके पहले 1885 में एक दलपदे नाम के वैज्ञानिक हुए हैं भारत के, उस समय देश गुलाम था। दलपदे नाम के वैज्ञानिक ने विमान बनाकर उड़ाया, उसको देखने बड़ी दुनिया के लोग आए। देश गुलाम था, अंग्रेजों ने दलपदे जी से ड्राइंग ले ली, कॉपी कर ली, और ये पंचर की दुकान चलाते थे राइट ब्रदर्स, इनकी पंचर की दुकान थी। इन्हें पकड़ा दिया गया, तो इन्होंने उस जब ड्राइंग मिल जाएगी तो आसान है चीज, काम कर लिया, विमान उड़ाया। जबकि पहला विमान भारत में उड़ाया गया बनाकर, चूंकि उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत को ये खिताब मिल जाएगा तो भारत की जय जयकार ज्यादा होगी, इसलिए भारत के उस वर्चस्व को दबाकर और राइट ब्रदर्स के खिताब गले में डाल दिया कि भाई आपने बनाया। ये देखो कितनी बड़ी अफवाह फैलाई गई।